नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का ये स्पेशल वीडियो, मेरा हर एक वीडियो तो स्पेशल ही होता है। आज के इस स्पेशल वीडियो का जो टॉपिक है हैप्पी गो लकी ऑपरेशन। ये ऐसा मुहावरा है, ऐसा वाक्य है, ऐसा सेंटेंस है, जब फर्स्ट सेकेंड पार्ट में जब सुनते थे, यूजी के टाइम की बात बता रहा हूँ, ऐसा लगता था पता नहीं डॉक्टर हैनीमैन ने ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों कहा है। बट जब इस रेफरेंस को आप कंसर्न करेंगे, इस रेफरेंस को देखेंगे, तो ये जो डॉक्टर हैनीमैन का कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली आज का ये वीडियो होने वाला है वो होम्योपैथी सब्जेक्ट ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से, आप समझ ही गए होंगे। और दो रेफरेंस को हम कवर करेंगे, रेफरेंस 51 एंड रेफरेंस 50। खासकर ये जो वर्ड है, ये सेंटेंस है हैप्पी गो लकी ऑपरेशन, वो 51 में है, बट 50 रेफरेंस जो है 51 से ही रिलेटेड है। इसलिए हम दोनों रेफरेंस को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो हमेशा की तरह आज भी खास रहेगा। इस वीडियो को आप अंत तक की ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाएं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात जानते हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो अगर मैंगो मैन देख रहे होंगे, एक आम आदमी देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो खास है, और वो इस वीडियो को किस तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए 2 लाइन उन मैंगो मैन के लिए। बेसिकली जो होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपको बीमारी होती है, XYZ कोई भी बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका केस लिया जाता है, आपके केस के अनुसार टोटलिटी फॉर्म की जाती है, वहाँ पे इवैल्यूएशन एनालिसिस होता है, ग्रेडिंग होती है, और आपको एक दवा दे दी जाती है। आप दवा लेते हैं, दवा लेके आप घर जाते हैं, उस दवा को खाते हैं। वो मेडिसिन आखिर करता क्या है, क्यों आपकी प्रॉब्लम उससे ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे बात ये है कि जो भी जिस बीमारी से आप सफ़र कर रहे होते हैं, जो भी बीमारी आपको रहती है, उससे समवॉट, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर जो डिजीज़ हम डेवलप करते हैं मेडिसिन के द्वारा। जो भी मेडिसिन हम आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, उस मेडिसिन के द्वारा हम समवॉट स्ट्रॉन्गर डिजीज़ आपके अंदर, आर्टिफिशियल डिजीज़ आपकी बॉडी में डेवलप करते हैं। और आप हमेशा से एक बात ये जग जाहिर है कि जब भी 2 समान शक्ति आपस में मिलेगी, तो जो कमज़ोर होगा उसको वहाँ पे टूटना ही पड़ेगा, उसको नष्ट होना ही पड़ेगा। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट होम्योपैथिक पे एप्लीकेबल होता है। तो जो आपकी नेचुरल डिजीज जिससे आप पहले से सफ़र कर रहे थे, वो वहाँ पे कमज़ोर पड़ती है, क्योंकि जो हमने आर्टिफिशियल डिजीज डेवलप किया है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसका रेगुलेशन डोज हमारे हाथ में होता है। आपको रिपीटेशन मेडिसिन कैसे लेना है वो हम आपको बताते हैं उस हिसाब से। तो वो नेचुरल डिजीज़ को नष्ट करता है, और धीरे धीरे जो आर्टिफिशियल डिजीज जो मेडिसिन के द्वारा डेवलप हुआ है वो भी बॉडी से रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हर एक मेडिसिन का एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, हर एक मेडिसिन का जो रेपिटेशन हम फिक्स रखते हैं, उसकी पोटेंशियल को फिक्स रखते हैं, इसलिए वो बॉडी से वो रिमूव हो जाता है। और इसके पीछे एक हाथ होता है वाइटल फोर्स का भी। वाइटल फोर्स आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये था होम्योपैथी कॉन्सेप्ट, इसको काफ़ी आसानी से समझा सकता है। एक मैंगो मैन भी इस टेक्निक को, इस वे ऑफ ट्रीटमेंट को समझ सकते हैं इन सारी बातों को सुन के। अब डायरेक्ट हम आते हैं रेफरेंस पे, रेफरेंस 50 एंड 51। पूरे रेफरेंस को तो रीड मैं नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट दोनों रेफरेंस के हम जस्ट कंक्लूजन की बात करते हैं। 50 रेफरेंस का जो कंक्लूजन है, इट इज़ डेंजरस टू प्रोड्यूस, ये ख़तरनाक है प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? क्योर प्रोड्यूस करना बाय द नेचुरल डिजीज़, यानी कि नेचुरल डिजीज़ को आधार बना के क्योर को डेवलप करना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। लाइक स्मॉल पॉक्स डेवलप करा के, मेजिस डेवलप करा के, या ईस्ट डेवलप करा के। अब ये एग्जांपल डॉक्टर हैनीमैन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब आप 46 रेफरेंस को पढ़ेंगे, जहाँ पे फिक्स मैजम की बात है, वहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने ये बताया है, वहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने ये सजेस्ट किया है कि इस डिजीज़ के आधार पे क्योर डेवलप हो जाया करता था। यानी कि ये प्रोबेबल था कि इस तरीके का डिजीज डेवलप होता था, तो इसमें कुछ सिम्टम वहाँ पे डेवलप होते थे, उस सिम्टम के आधार पे पेशेंट को जो पुरानी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाया करती थी। बट आप ये प्रोबेबल है, ये हो सकता है, बट इसके आधार पे अगर आप क्योर करने जाएंगे तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है उस पेशेंट के लिए। 46 पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, जिसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देखिए, आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
एज दे देम सेल्फ क्योरिंग, यानी कि अगर हम इस तरह का नेचुरल डिजीज अगर बॉडी में डेवलप कराते हैं तो उसको भी क्योर किया हो सकता है, क्योंकि वो भी खतरनाक हो सकता है, बॉडी को हार्म कर सकता है, इसलिए उसको भी आपको क्योर करना पड़ेगा। एंड द डोज कैन नॉट बी कंट्रोल, जैसे कि आप मेडिसिन के डोज को कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो नेचुरल डिजीज़ का जो इंटेंसिटी है या उसका ड्यूरेशन है या जो उसका प्रभाव है उसको आप ना रेगुलेट कर सकते हैं ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है इस बात से आप समझ सकते हैं। सो नेचुरल डिजीज़ के आधार पर क्योर की बातें करना या सोचना ये काफ़ी ख़तरनाक प्रोसेस है। ये हमेशा एक प्रोबेबिलिटी थी, हो जाया करती थी, बट हम इस तरीके का सोच नहीं रखेंगे। और क्यों नहीं रखेंगे, उससे रिलेटेड जो हमारा एफोरिज्म है 51 का जो कंक्लूजन है, मेडिसिनल क्योर इज़ बेटर एज, यानी कि मेडिसिनल क्योर क्यों बेटर है, यानी कि नेचुरल डिजीज़ पे हम डिपेंड ना हो, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि नेचुरल डिजीज़ पे हम डिपेंड हो क्योर के लिए। क्योर लिए डिपेंड हमको होना है किस पे, मेडिसिन पे। और मेडिसिन बेटर क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ़ मेडिसिन्स आर मोर, हमारे पास जो मेडिसिन है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा समूह है मेडिसिन का, जहाँ पे हम पेशेंट की टोटलिटी मैच करके उसको मेडिसिन दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है दे डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली आफ्टर कंप्लीटिंग द क्योर, यानी कि बॉडी का जो नेचुरल डिजीज जिससे पेशेंट परेशान है, जिससे पेशेंट सफ़र कर रहा है, उस प्रॉब्लम को वो ख़त्म करने के बाद जो मेडिसिन के द्वारा जो डिजीज डेवलप हुआ है वो भी धीरे धीरे बॉडी से ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डोज फिक्स होता है, पोटेंसी फिक्स होती है, रेगुलेशन फिक्स होता है, इसलिए वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। बट ये चीज़ें नेचुरल डिजीज़ में नहीं होती हैं, अगर उसको आप डेवलप कराते हैं बॉडी में क्योर करने के लिए। थर्ड पॉइंट, वाइटल फोर्स कैन ईजिली ओवर पावर देम, यानी कि जो भी मेडिसिनल डिजीज डेवलप किया है अपने बॉडी में, उस पर वाइटल फोर्स आसानी से उसको ओवर पावर कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है देयर डोज कैन बी कंट्रोल टू अ पॉइंट जस्ट स्ट्रॉन्गर दैन द डिजीज, जैसे मैंने पहले बोला था कि डोज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम लेके पेशेंट हमारे पास आया है, जो भी उसको नेचुरल डिजीज डेवलप हुई है, उससे समवट हम स्ट्रॉन्गर वहाँ पे एक डिजीज डेवलप करते हैं। वो कैसे डेवलप करते हैं, हम पेशेंट के सिम्टम के आधार पर उसकी ससेप्टिबिलिटी को समझते हैं, उसके अनुसार हम उसको पोटेंसी या उसको जो डोज प्रिस्क्राइब करते हैं जो समवट स्ट्रॉन्गर डिजीज उसके बॉडी में डेवलप कराता है। एंड लास्ट पॉइंट, दे क्योर जेंटली, रैपिडली एंड परमानेंटली, यानी कि जो मेडिसिन के द्वारा जो क्योर होगा वो जेंटली होगा, परमानेंटली होगा और रैपिडली होगा। सो क्यों हम रिस्क लें नेचुरल डिजीज़ के आधार पे क्योर करने का, जब हमारे पास इतना अच्छा वेपन है पेशेंट की प्रॉब्लम को भगाने के लिए। ये जिस्ट था 50 एंड 51 एफोरिज्म्स का। अब डायरेक्ट हम आते हैं अपने मुहावरे पे, हैप्पी गो लकी ऑपरेशन। हैप्पी जाओ, लक के आधार पे ऑपरेशन कर दो, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हो सकता है। हैप्पी गो लकी ऑपरेशन 51 एफोरिज्म में है, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में भी इस तरह के शॉर्ट नोट्स अगर आपको पूछे जाते हैं तो वहाँ भी इसको आप रिलेट कर सकते हैं, या अगर टीचर आपसे पूछते हैं तो वहाँ भी इसका आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो हैप्पी गो लकी ऑपरेशन में डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि जो भी इंटेलिजेंट फिजिशियन होगा, एन इंटेलिजेंट फिजिशियन कैन नॉट रिलाई टोटली ऑन नेचर फॉर क्योरिंग द डिजीज, यानी कि जो भी इंटेलिजेंट, जो भी बुद्धिमान फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, वो कभी भी नेचर पे रिलाई नहीं करेंगे। यानी कि मुझे बीमारी हो गई है, अब हम नेचर के आधार पे छोड़ दें कि ये बीमारी मुझे बाद में कभी होगी तो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, यानी कि भगवान भरोसे। जैसे कि वो एक कहावत है, अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान, यही कहावत है। यानी कि जब मेहरबान होंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो जो भी इंटेलिजेंट फिजिशियन है वो कभी नेचर पे रिलाई नहीं करते, उस पर भरोसे नहीं रहते। हमारे पास औजार है, हमारे पास वेपन है, वेपन क्या है, मेडिसिन है, हम देंगे और पेशेंट की प्रॉब्लम को झट से भगा देंगे। तो हैप्पी गो लकी ऑपरेशन का सीधा मतलब है कि नेचर के आधार पे बीमारी ठीक होगी, इस पे हमें नहीं छोड़ना है। और क्यों नहीं छोड़ना है, उससे रिलेटेड हम डिफरेंट पॉइंट को देखते हैं, जो आपको समझने में काफ़ी ईजी कर देगा इस टॉपिक को। तो हैप्पी गो लकी ऑपरेशन को हम डिफरेंट पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट है, देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ सिमिलर डिजीज इन द नेचर, यानी कि प्रकृति में इस तरह का सिमिलर डिजीज डेवलप करने की जो क्षमता है, प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा कम है।
इस पॉइंट को आप 46 चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने बोला था कि कुछ डिजीज़ जो होती थी जैसे कि ये स्मॉल पॉक्स वगैरह मीजल्स हुआ करती थी, तो उसके सिम्टम के आधार पे क्या होता था कि जो पेशेंट पुराने किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता था तो उससे सिम्टम मैच होते थे और वो प्रॉब्लम ठीक हो जाया करती थी। बट इसकी काफ़ी ज़्यादा स्कार्सिटी ऐसा काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसलिए हम नेचर पे टोटली रिलाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहला ही पॉइंट है कि स्कार्सिटी ऑफ द सिमिलर डिजीज इन द नेचर। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है इसमें, नेचुरल डिजीज आर अनसर्टेन, यानी कि फिक्स नहीं है कि जिस प्रॉब्लम से पेशेंट सफ़र कर रहा है कुछ वैसा ही प्रॉब्लम उसके बॉडी में डेवलप हो, कुछ वैसा ही डिजीज कंडीशन उसके बॉडी में डेवलप हो, ये फिक्स नहीं है। सो नेचर पे हमें रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे मेडिसिन को अप्लाई करना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया नेचुरल डिजीज आर अनसर्टेन। थर्ड हमारा पॉइंट है द कंट्रोल ऑफ द फिजिशियन इज़ लैकिंग इन केस ऑफ अप्लीकेशन ऑफ नेचुरल डिजीज, यानी कि अगर बॉडी में नेचुरल डिजीज अगर डेवलप हो जाए, नेचुरल डिजीज अगर डेवलप किया जाए उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहा हो, बट उसको रेगुलेट हम नहीं कर सकते। जो नया डिजीज हमने डेवलप कर दिया है, नेचुरल डिजीज जो डेवलप किया उसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने डेवलप नहीं किया है, वो नेचुरली बॉडी में डेवलप हुआ है और वो किस हद तक जा सकता है, कितना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये हम नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि हम जो मेडिसिन से हम करते हैं, मेडिसिन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, डोज के आधार पे कंट्रोल कर सकते हैं, पोटेंसी के आधार पे कंट्रोल कर सकते हैं, रेपिटेशन के आधार पे कंट्रोल कर सकते हैं, बट नेचुरल डिजीज़ को हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो इस पर रिलाई नहीं करना है, हमको यहाँ पे मेडिसिन को यूज़ करके पेशेंट की प्रॉब्लम को दूर भगाने की कोशिश करनी है। फोर्थ पॉइंट है नेचुरल डिजीज़ आर डेंजरस। डेंजरस होएगा ही, क्यों होएगा, क्योंकि इसका कंट्रोलिंग हमारे पास नहीं है, ये किस हद तक जाएगा ये हम नहीं सोच सकते। तो फोर्थ पॉइंट हमारे यहाँ पे है नेचुरल डिजीज आर डेंजरस। फिफ्थ पॉइंट है द न्यूली स्ट्रॉन्गर डिजीज इटसेल्फ रिक्वायर रिमूवल। जो नया डिजीज बॉडी में डेवलप हुआ है पहले वाले डिजीज़ को क्योर करने के लिए, उसके लिए भी आपको यहाँ पे अब दवा चुनना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपना बॉडी में एक जगह बनाएगा, अपना एक पार्ट बनाएगा, उसको भी हटाने के लिए आपको यहाँ पे मेडिसिन देना ही पड़ेगा। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है कि टोटली आप रिलाई करें मेडिसिन पे। बहुत सारी मेडिसिन है हमारे पास, उसके आधार पे आप जो भी टोटलिटी मैच करके आप पेशेंट को दें, पेशेंट की प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक हो जाएगी। ये 5 पॉइंट जिसके माध्यम से आप हैप्पी गो लकी ऑपरेशन को रिलेट कर सकते हैं, और ये 5 पॉइंट काफ़ी इजी हैं और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।